हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी मित्रों का स्वागत है। देखिए, पिछले एपिसोड में हम लोग एनसीईआरटी पर तो चर्चा कर ही चुके हैं और इसके साथ साथ ये इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि करंट अफेयर जो बीपीएससी की प्री एग्जामिनेशन होने वाली है या फिर नेक्स्ट बैचेस की जो होगी उसके लिए करंट का क्या अप्रोच होगा और उसके क्या क्या सोर्सेज होंगे, इस पर भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। इस एपिसोड में हम लोग मेनली चर्चा करने जा रहे हैं कि बीपीएससी की जो प्रिलिमिनरी की एग्जामिनेशन होती है उसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आपने देखा भी होगा और आपको बरगलाया भी बहुत अच्छे से जाता है कि हिस्ट्री से 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस से 25 से 30 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, करंट अफेयर से 30 से 35 प्रश्न पूछ लिए। इस तरह से मतलब एक फिक्स डाटा वो नहीं बताएंगे आपको, और होता भी नहीं है बीपीएससी में, लेकिन फिक्स डाटा होता है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये एक फाइल है, देख रहे हैं आप, और इस फाइल में वो सब कुछ है जो आपको अभी तक पता नहीं है और कई सारे लोगों को पता नहीं है। तो वही चीज़ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले ये देख लीजिए कि इसके अंदर सोर्सेज क्या क्या हैं। तो ये 67th की जो एग्जामिनेशन अभी हुई है, हालांकि ये कैंसिल हो गई है, उसकी पेपर है। ओरिजिनल 66th बीपीएससी की है, 65th बीपीएससी की है, आप देख रहे हैं। और आगे भी दिखा रहा हूँ, 64th बीपीएससी की है, देखिए 63rd बीपीएससी की है, और उतना ही नहीं 60 से 62 बीपीएससी की भी हमारे पास ओरिजिनल कॉपी पड़ी हुई है। देखिए, ये सारे ओरिजिनल्स कॉपी हैं और इसी के का मैं एनालिसिस करके बताऊंगा अभी कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो इसकी री एग्जामिनेशन होने वाली है, या इसके अलावे जो 68th बीपीएससी, 69th की, 70th की जो होगी एग्जामिनेशन, उसमें कितने सारे प्रश्न किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, उसी चीज़ के बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किया हुआ पेपर है हमारे पास, उसको अभी हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। देखिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए आप, एक एक करके मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे और आपके तैयारी का अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले हम 60-62 बीपीएससी पर चलेंगे। हम क्वेश्चन चूँकि एक एक करके खोजने लगेंगे कि सब्जेक्ट से कितने पूछेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमने उसका एनालिसिस किया हुआ है। और एनालिसिस देखिए अंदर किया हुआ है, ये सारा आप देख रहे होंगे। इस तरह से काफ़ी इस पर मेहनत किया गया है, उसके बाद ये तैयार हुआ है। तो मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाएंगे। और यदि इसके पीडीएफ की आपको आवश्यकता होगी लेने की, 60-62 से लेकर के 67th तक की, हालांकि 67th अब काफ़ी न्यू है तो इसकी क्वेश्चन आपके पास आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे ओरिजिनल्स, लेकिन ये एनालिसिस आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। ये सारे बैचेस की है हमारे पास। 64th की भी एनालिसिस देखिए आप, सॉरी 63rd की, ये 60-62 की है, ये 63rd की है। इस तरह से सभी बैचेज की अब तक की 67th की आपको मिल जाएगी इसका पीडीएफ फॉर्म में। आप चाहें तो हम बाद में नंबर दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मंगवा लें। देखिए, तो इसमें जो है हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन आए थे। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। ये देखिए, देखिए इसमें हिस्ट्री से ये देख रहे होंगे आप, 2017 का क्वेश्चन है, 60 से 62 बैच का है और क्वेश्चन बुकलेट सी का है। ये हमारे पास क्वेश्चन बुकलेट सी है, ये देख रहे हैं आप, और उसी का ये एनालिसिस किया हुआ है। एग्जाम डेट इसका 12 फरवरी 2017 था और इसका जो रिजल्ट आया था वो 13/9/2017 को प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। इसमें प्री पेपर जो हुआ था उसका ये क्वेश्चन ऑफ नंबर है कि कितने कितने क्वेश्चन और कौन कौन सब्जेक्ट से कितने पूछे गए हैं। तो देखिए, हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन आया, उसके बाद जो है ज्योग्राफी से 19 क्वेश्चन, पॉलिटी से 12 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 12 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, सेंसस जनगणना 2011 से 4 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 33 प्रश्न आए हैं। अब जब आप 3-4 बैचों का अभी आपको हम दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से फिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और किससे नहीं आ रहे हैं। जैसे मैथमेटिक्स के बारे में अभी तक आप जानते हैं कि यहाँ से 10 क्वेश्चन फिक्स बीपीएससी पूछती है, लेकिन बाकी के बारे में यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ हैं, सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें ये नहीं बताया गया कि हिस्ट्री से फिक्स क्वेश्चन आते हैं, साइंस के फिक्स क्वेश्चन आते हैं। ये इन सब चीज़ों पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए वो कैसे पता चलेगा आपको। तो अब देखिए 63rd की हम दिखा रहे हैं। देखिए ये 63rd की ओरिजिनल क्वेश्चन है और ये बुकलेट सी है, क्वेश्चन बुकलेट सी है। इसका ये एनालिसिस पेपर देखिए आप, देखिए
यहाँ लिखा हुआ है 2018 में प्रीलिम्स FCCPT 2018 112C 63rd बैच का है। इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 1/7/2018 है और रिजल्ट डेट 9/9/2018 है। इसमें देखिए करंट अफेयर के 41 प्रश्न आए हैं, हिस्ट्री के 41 प्रश्न, हालांकि हिस्ट्री के इस समय भी 40 प्रश्न ही थे, 41 नहीं थे। एक हिस्ट्री के पॉलिटी का क्वेश्चन हमने इसमें ऐड कर दिया था, गलती से हो गया था भूल बस ये, क्योंकि वो पॉलिटी का क्वेश्चन था। यहाँ पॉलिटी को 13 समझेंगे और हिस्ट्री को 40 समझेंगे। ज्योग्राफी का 15 क्वेश्चन आया, इकोनॉमिक्स से 8, साइंस से 20 क्वेश्चन आए, सेंसस से 11, सेंसस से 3 और मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन आए हैं। यह है 63rd बैच का। मैं दिखा रहा हूँ एक एक करके आपको, रुकिए, क्वेश्चन हटा दिया हूँ। अब देखिए 64th का, ये है बुकलेट ए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन बुकलेट ए। इसका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था आपको 16/12/2018 को और रिजल्ट 24/2/2019 को आया था। इसका देखिए आप, ये देखिए करंट अफेयर से 38 क्वेश्चन आए, हिस्ट्री से इसमें 40 क्वेश्चन आए, यहाँ भी 41। मैं अभी बताया कि पॉलिटी का एक क्वेश्चन मैं उसमें भी और इसमें भी ऐड कर दिया था। ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन, पॉलिटी से यहाँ 14 क्वेश्चन आप समझेंगे, इकोनॉमिक्स से 9, साइंस से 20, सेंसस से 5 और मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन आए हैं। उस बार ई ऑप्शन से क्वेश्चन कितने आए हैं ये देख लीजिए आप, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। और डिलीट क्वेश्चन 41, 118 और 122 को जो है डिलीट कर दिया गया था। 150 क्वेश्चन में से 3 को डिलीट किया गया था। इसमें ई ऑप्शन जो है, रुकिए मैं इसको क्वेश्चन हटा देता हूँ। अब देखिए ई ऑप्शन जो है टोटल 15 क्वेश्चन में थे उस बार, जो ओरिजिनल आंसर की दिया गया था रिजल्ट के बाद 24/2/2019 को जो रिजल्ट पब्लिश हुआ था उसमें ये दिया गया था। ठीक, तो आप इसको भी देख लिए। अब नेक्स्ट देखिए 65th का है ये, 64 तक हम लोग देख चुके हैं। ये ए सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बुकलेट ए लिखा हुआ है। इस पर देखिए करंट अफेयर 42, हिस्ट्री 35, ज्योग्राफी 13, पॉलिटी 8, इकोनॉमिक 8, साइंस 30, सेंसस 4 और मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन, ये इतने पूछे गए। उसके बाद 66 का देखिए, ये है क्वेश्चन बुकलेट सी का। इसमें देखिए आप, ये देखिए इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 27/12/2020 को हुआ और रिजल्ट जो है 24/3/2021 को पब्लिश किया गया था। करंट अफेयर के 49 क्वेश्चन अभी हमने बताया भी था पिछले वीडियो में। और हिस्ट्री के 36 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री के यहाँ 36 नहीं है, मैं पॉलिटी का एक एक क्वेश्चन जो है ऐड कर दिया था। इसमें हिस्ट्री के 35 क्वेश्चन हैं और ज्योग्राफी के जो है 14, पॉलिटी के 5, इकोनॉमिक्स के 5, साइंस के 30, सेंसस के 1 और मैथमेटिक्स के 10। अब देखिए एक साथ में सारा क्वेश्चन एनालिसिस आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, शायद एक साथ पूरा दिख ना पाए, मैं थोड़ा सा और अब देखिए ये है 60-62, ठीक है, ये है 63, ठीक है। अब देखिए ये है 64, देख रहे हैं, ये 64 बैच है। और ये देखिए 65 बैच हो गया और ये देखिए 66 बैच हो गया, ठीक है। और अभी जो लेटली एग्जामिनेशन हुआ है वो 67th का आपका हुआ है। यही पेपर है, ये एनालिसिस है और इसके अंदर जो है पूरा क्वेश्चन का डिटेल किया गया है। तो ये देखिए, अब जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको एक चीज़ देखिए यहाँ पर, देखिए हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आए हैं। देखिए हिस्ट्री के 41, अभी मैं बताया कि यहाँ 40 क्वेश्चन होगा, एक पॉलिटी में चला जाएगा। 40 क्वेश्चन आए हैं 63rd में। और देखिए 64th से क्या हुआ फिर, 64th में फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 41 है, यहाँ भी 41 है, गौर से देखिए आप। और यहाँ पर 40 है, इसमें देखिए यहाँ पर 40 है 63rd वाले में। इस तीनों को यदि हम अलग कर दें तो बाकी के क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो यहाँ देखिए हिस्ट्री के 35 क्वेश्चन, यहाँ भी 35, क्योंकि मैं बताया कि पॉलिटी का एक क्वेश्चन हमने ऐड किया हुआ है। मैक्सिमम जो सेट हमने तैयार किया था उसमें वो भूलवश हो गया था, क्योंकि पॉलिटी के जैसे आपको इसका क्वेश्चन रहता है वो हिस्ट्री से थोड़ा मैच करता है। संविधान का विकास वाला जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे और ये पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली हो गया था मेरे से। तो देखिए यहाँ पर आप जब गौर से देखेंगे तो हिस्ट्री में 35 क्वेश्चन और यहाँ भी हिस्ट्री में आप 35 क्वेश्चन लेंगे। अभी जो 67th का एग्जामिनेशन हुआ है इसमें भी हिस्ट्री के 35 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। इसीलिए यदि ये कोई कहता है आपसे अब
कि हिस्ट्री के 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो से वाले आदमी से थोड़ा दूर रहिएगा, ठीक है। और उसको बताइएगा कि आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पर, और अनावश्यक जो है ये स्टूडेंट को बरगलाइए नहीं, बिना मेहनत किए हुए जो है सो कुछ से कुछ बता रहे हैं यूट्यूब पर कि इतना क्वेश्चन, और उतना ही नहीं। अब मैं थोड़ा साइंस का भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए साइंस के 20 क्वेश्चन आते थे, यह है 63rd का, सॉरी 60-62 का, और 63rd का देखिए उस समय भी साइंस के 20 क्वेश्चन आए हैं। 64th में भी देखिए यह है 64th बैच, इसमें भी देखिए साइंस के 20 क्वेश्चन आए, यानी साइंस के 20 क्वेश्चन फिक्स आ रहे थे इस 3 बैच में। लेकिन फिर जो है चेंज कर दिया गया, 65th से चेंज किया गया थोड़ा सा बीपीएससी के द्वारा, और इसमें क्या किया गया कि हिस्ट्री के क्वेश्चन को कम किया गया। देखिए पहले आप देख रहे होंगे कि हिस्ट्री के जहाँ 41 है वहाँ आप 40 पढ़ेंगे, और जहाँ 36 है वहाँ आप हिस्ट्री में 35 पढ़ेंगे, ठीक। तो हिस्ट्री के पहले 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे इस तीनों बैच में, 60, 62, 63 और 64 में हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आए हैं और साइंस के 20 क्वेश्चन आए। इस बार से इसमें बदलाव किया गया, हिस्ट्री के 35 क्वेश्चन किए गए 65 बैच में। 66 में भी आप देखेंगे कि 35 क्वेश्चन आए, और जो है साइंस के जो है 30 क्वेश्चन किए गए, और यहाँ भी देखिए साइंस के 30 क्वेश्चन किए गए। लेकिन इससे पहले इस तीनों बैच में आप देखेंगे तो साइंस के 20 क्वेश्चन है, साइंस के 20 क्वेश्चन है, और इसमें 63rd में भी देखेंगे आप साइंस के 20 क्वेश्चन है। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है बीपीएससी के द्वारा किया गया था 64th के बाद, 65, 66। इस बार भी जो एग्जामिनेशन आपका 67th का हुआ है उसमें भी मैं आपको दिखा दूं, तो देखिए यहाँ दर्पण यानी ये साइंस का क्वेश्चन है, और यहाँ देखेंगे आप 30 तक जो है, देखिए निमोनिया का संक्रमण 30 तक जो है साइंस के क्वेश्चन है। तो ये देखिए आप यहाँ साइंस का जो है 30 क्वेश्चन, यानी 3 बार से जो है लगातार साइंस के ही क्वेश्चन 30 पूछे जा रहे हैं, और हिस्ट्री के 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और किस किस सब्जेक्ट पर आपको जो है फोकस करना है और कहाँ पर थोड़ा कम फोकस करना है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका विश्लेषण दिखाएंगे कि एनालिसिस जो है हमने कैसे किए हैं और कैसे जो है आपको करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसका आप जो है कैसे PDF प्राप्त करेंगे, ठीक। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे। थैंक यू।